मैं अनुपम कुमार अपने यूट्यूब चैनल जिक्के वाला से। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि कैसे जो है भारतीय संविधान की निर्माण की जो है शुरुआत होती है। इसमें मैंने बताया था आपको कि पलासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध के जीतने के बाद जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में दीवानी अधिकार प्राप्त होता है और वो अपने इच्छा अनुसार जो है बंगाल में जो है व्यापारी नीति लाती है। तो व्यापारी नीति लाती है तब ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम होती है, यह अनुभव करती है कि जिस कंपनी को हमने भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार प्रदान किया या जिस कंपनी को हमने भारत में जो है व्यापार करने के लिए भेजा, वो आज भारत का क्या हो रहा है, भारत का सर्वोसर्वा होने जा रहा है। तो ब्रिटेन की महारानी यह अनुभव करती है कि यदि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण हो जाएगा तो हमारा जो क्या है, मेरा वजूद भारत में जो है कम हो जाएगा। तो इसी कारण जो है आपका ब्रिटेन की महारानी ब्रिटिश संसद को जो है कुछ एक्ट पारित करने के लिए जो है अनुमति देती है और यही एक्ट जो है भारतीय संविधान के जो है निर्माण के लिए सीढ़ियां साबित होती है। कल मैंने यहाँ तक आपको बताया था। अब जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो भारतीय संविधान का जो है सबसे थोड़ा ध्यान देने वाला जो है इस एक्ट को ध्यान से जो है सुनने की है और ध्यान से जो है इसको समझने का है। थोड़ा सा मिस करने पे यहाँ जो है समस्या बढ़ जाएगी और यही जो है सबसे टफ जो है पार्ट बोला जाए, जहाँ तक हमको अनुभव है कि ये जो है आपका संविधान का जो है सबसे टफ पार्ट है। पहला हम बता रहे हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें क्या क्या प्रावधान था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया था कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया जाए। यानी गवर्नर जनरल की शक्ति में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दिया गया और इसके अधीन जो है मद्रास और मुंबई के गवर्नर को रखा गया। इस प्रकार बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो होता है वो होता है वॉरेन हेस्टिंग्स। 1773 के सेकेंड पॉइंट है कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है 1774 में जो है कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। 1774 में कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, जिसके मुख्य न्यायाधीश होते हैं सर एलिजा इम्फे और 3 अन्य न्यायाधीश होता है हाइड, चैम्बर्स और लिमेंस्टर। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा पॉइंट है, ये कहता है कि कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को जो है निजी व्यापार करने और भारतीयों से जो है घूस लेने पे जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। घूस लेने, उपहार लेने, सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इस एक्ट के तहत जो है कंपनी को जो है आपका क्या कर दिया गया, कंपनी को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर जो है कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट एक्ट जो पारित होता है 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट में जो है निम्न बातों को बताया गया कि कंपनी के कार्य को जो है वो 2 वर्गों में विभाजित कर दिया गया। एक जो था कंपनी के
व्यापारिक कार्य की देखरेख के लिए जो है बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स की स्थापना की गई और कंपनी के जो है राजनीतिक कार्य की देखरेख के लिए जो है बोर्ड ऑफ जो है कंट्रोलर्स की स्थापना की गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स में जो है आपका जो है 6 सदस्य होते थे और बोर्ड ऑफ जो है डायरेक्टर्स में जो है वो 24 सदस्य होते थे। 1784 ईस्वी का जो है अधिनियम के बाद आता है 1786 ईस्वी का अधिनियम। 1786 ईस्वी का अधिनियम, इस अधिनियम में जो है निम्न बातों का प्रावधान होता है। इसमें जो है गवर्नर जनरल को मुख्य सेनापति का दर्जा दिया जाता है। गवर्नर जनरल जो होते हैं उन्हें मुख्य सेनापति का दर्जा दिया जाता है। 1786 ईस्वी का अधिनियम के बाद आता है 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में जो है प्रावधान किया गया कि जो 2 बोर्ड जो है गठित किया गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की, जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसके अधिकारी और कर्मचारियों को जो है वेतन और भत्ता जो है भारतीय राजस्व से दिए जाने की व्यवस्था की गई। और 1793 के बाद आता है आपका 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट में कहा गया था, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट, इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार जो है वो 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया जाए। कंपनी के व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया, जबकि भारत के साथ उसका जो है व्यापार करने के जो है अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जबकि चीन और अन्य दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ उसका जो है चाय का व्यापार करने का अधिकार, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चाय का व्यापार करने का अधिकार जो है कायम रहा। 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है आपको भारत में जो है ईसाई मिशनरी का आगमन होता है ईसाई धर्म प्रचार प्रसार के लिए। और 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के तहत जो है आपका कहा जाता है कि भारतीयों के शिक्षा पर जो है प्रति वर्ष जो है 1 लाख रुपये खर्च किए जाने का प्रावधान किया गया।